हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज तुम्हें हमारे वो दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं जो कोटि कोटि युगों में किसी विरले जीव को ही प्राप्त होते हैं। किसी पागल को कभी कोई उत्तर देता है बाबा? हाँ बाबा, तुम्हारा दिल सचमुच पागल हो गया है। जो तुमसे ये कहता है कि मैं पराया पुत्र हूं बाबा, वो पागल नहीं तो और क्या है? नाना श्री, वास्तव में वो आप ही का मनोबल था नाना श्री, जिसकी शक्ति के कारण मैं उसे मार सका। वरना मैं एक छोटा सा बालक, मुझ में इतनी शक्ति कहां थी नाना श्री? वाह मैया वाह, तू तो ज्ञान, योग, भक्ति, इन सब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुझे तो अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को ही तेरे जैसी मां की आवश्यकता है कि राजनीति और राजमहलों के उस मिथ्या वातावरण में स्वार्थ, झूठ, लोभ और हिंसा से भरे उन लोगों के बीच रहते रहते जब कभी मेरा मन घबराएगा तो मैं अपने हृदय में झांक कर तुम्हारे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम की झांकी को देखकर अपने मन को शीतल कर लिया करूंगा। हे महात्मा, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता के कारण तुम्हारे हृदय में केवल हमारा ही ध्यान था, हमारा ही चिंतन था। यह अवस्था बड़े बड़े योगियों को भी सहज में प्राप्त नहीं होती कि उनके हृदय में प्रति क्षण केवल हमारा ही अखंड ध्यान रहे। यह अवस्था तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप आज तुम्हें हमारे वो दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं जो कोटि कोटि युगों में किसी विरले जीव को ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारी अटल राजभक्ति के फलस्वरूप आज हम तुम्हें अपनी सहज भक्ति प्रदान करते हैं। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा के कारण अपने कर्म पथ पर डटे रहने का तुम्हारा अहंकार क्योंकि निस्वार्थ था, इसीलिए वो अहंकार तुम्हारा दोष नहीं माना जाएगा। हम तुम्हें तुम्हारे उस निस्वार्थ अहंकार के बदले भगवत परायण होने की भावना प्रदान करते हैं। आज महामुनि गर्ग का वचन सार्थक हो गया। आज से तुम्हारा मन सदा के लिए केवल हमारे चरण कमलों का ही अनुरागी रहेगा। उसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुम एक सच्चे कर्म योगी की भांति संसार के समस्त कर्म करते रहोगे, परंतु वो सारे कर्म भगवत पूजा के समान ही मोक्षदायक होंगे। तथास्तु। प्रभु, आपकी असीम कृपा से आज मैं कृत्य हो गया प्रभु, कृत्य हो गया। बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? ये क्या कर रहे हैं आप?
ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कान्हा, मैं क्या करूं? मैं बहुत रोक रहा हूं, लेकिन लेकिन ये आंसू मेरे बस में नहीं है। मैंने तो सोचा भी था कि जाते वक्त तुझसे नहीं मिलूंगा, वो भी ना हो सका। मेरे पैर अपने आप तेरे कक्ष की ओर आ गए और तुझे देखकर मन भर बस ऐसा भर आया कि फूट फूट कर रोने की इच्छा होती है। अंदर से लज्जा भी आती है कि पराये पुत्र से इतना मोह करने का क्या अधिकार है मुझे। परंतु दिल है कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, बार बार एक ही बात कह रहा है कि कान्हा से बिछड़कर कैसे जियोगे नंद बाबा, कैसे जियोगे? इससे तो अच्छा है कि यही उसके सामने अपने प्राण छोड़ दो। तू ही बता, मैं क्या करूं? क्या उत्तर दूं इस पगले दिल को? किसी पागल को कभी कोई उत्तर देता है बाबा? हाँ बाबा, तुम्हारा दिल सचमुच पागल हो गया है। जो तुमसे ये कहता है कि मैं पराया पुत्र हूं बाबा, वो पागल नहीं तो और क्या है? बाबा, कौन कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो? कौन कहता है बाबा? बाबा, वही तो असली पिता है, वही असली माता है, जो किसी असमर्थ माता पिता के त्यागे हुए पुत्र का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करते हैं। बाबा, बचपन से ना तो हमने माता को देखा है और ना पिता को देखा है। केवल यशोदा मैया को माता और नंद बाबा को पिता समझते हुए हम बड़े हुए हैं बाबा। आप दोनों की ममता और स्नेह के कारण ही हम आज जीवित बचे हैं बाबा, और आज इतने बड़े हो गए हैं। और यदि ऐसी अवस्था में भी आपका दिल आपसे ये कहता है बाबा कि हम आपके पराये पुत्र हैं, तो वो दिल पागल है बाबा। मत सुनो ऐसे दिल की बात, मत सुनो बाबा। नाना श्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? मैं देव की माता और वसुदेव जी का पुत्र कृष्ण। देवकी का पुत्र? मेरी देवकी का पुत्र? नहीं, उसका कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। कंस ने एक एक करके उसके सारे पुत्रों को मार डाला, परंतु महाराज इससे नहीं मार सका वो। महाराज, यह वही देवकी का 8वां पुत्र है जिसके लिए आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी थी।
और वो भविष्यवाणी आज सत्य हो गई महाराज, सत्य हो गई। सत्य हो गई? क्या कंस मारा गया? हाँ महाराज। किसने मारा उसे? राजकुमार कृष्ण ने। कृष्ण ने? क्या कृष्ण ने उसे मार दिया? हाँ महाराज। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। ये तुमने क्या किया कृष्ण? ये तुमने क्या किया? उसे मारकर तुमने मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर दिया। उसे मृत्युदंड देने का अधिकार केवल मेरा था, मेरा। ऐसे महापापी को जन्म देने का जो पाप मैंने किया था, उसका प्रायश्चित यही था कि मैं अपने हाथों से उसकी हत्या कर देता। इसी संकल्प को लेकर तो मैं इतने वर्ष इस घोर अंधकार में जीता रहा हूं। फिर तुमने मुझे अपने हाथों से मारने का अवसर क्यों नहीं दिया, ताकि मुझे एक ऐसे जघन्य पापी पैदा करने के पाप से मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती। नाना श्री, वास्तव में वो आप ही का मनोबल था नाना श्री, जिसकी शक्ति के कारण मैं उसे मार सका। वरना मैं एक छोटा सा बालक, मुझ में इतनी शक्ति कहां थी नाना श्री। हाँ बेटा, तेरी रगों में हमारे वंश का रक्त बह रहा है, इसीलिए तूने मेरा कर्तव्य पूरा किया। हमारे वंश ने कभी किसी पापी को क्षमा नहीं किया। तू भी ये बात सदा याद रखना। कंस को मारने के बाद नीति अनुसार अब उसके सिंहासन पर तेरा अधिकार है। सो राजा बनने के बाद इस बात को सदा याद रखना कि कंस की भांति छोटे छोटे निरीह बालकों की हत्या करने वाले किसी हत्यारे को कभी क्षमा न करना बेटा, कभी क्षमा नहीं करना। परंतु मैं तो उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा नाना श्री। उस सिंहासन पर तो आपका अधिकार है। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे, हैं, और महाराज उग्रसेन ही मथुरा के राजा रहेंगे। हम तो केवल दासों की भांति आपकी सेवा करते रहेंगे महाराज। महाराज उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय। मैया, ए मैया, मैया तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? तेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा। तनिक सोचो मैया, यदि तेरा कान्हा कालिया नाग को परास्त कर सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर स्वयं इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा कर सकता है, तो ये कंस उसका क्या बिगाड़ लेगा मैया? इसीलिए तो तुझे कहती थी कि ऐसे चमत्कार मत किया कर, मत किया कर, तुझे किसी की नजर लग जाएगी। मैं कह कह कर हार गई कि लल्ला भगवान मत बन, मेरा छोटा सा मनुष्य ही बना रहे,
मैं तुझे एक दिन खो दूंगी। अब देख लिया ना उसका परिणाम। मैया, ये सब माया मोह की बातें हैं। इस दृष्टिकोण से तुम जितना ही सोचती जाओगी, मोह के दलदल में उतना ही फंसती जाओगी। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? इस मोह की दलदल से बाहर निकलो मैया। कहते हैं कि समस्त प्राणियों के अंतर में भगवान होता है। इसीलिए जिसे पुत्र समझ रही हो, उसे यदि भगवान समझ लो तो ये सारा तनाव ही दूर हो जाएगा। फिर पुत्र की चिंता छोड़कर तुम्हारा मन भगवान की पूजा में लग जाएगा और ये सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। मैया, तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जिससे तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। नहीं ऐसा मोक्ष चाहिए और नहीं कोई भगवान। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, अपना पुत्र। ऐसे भगवान का क्या करूंगी मैं? नहीं उसे प्यार कर सकूंगी, नहीं उस पर क्रोध कर सकूंगी मैं, और नहीं उसे माखन मिश्री खिला सकूंगी। ऐसे भगवान का क्या करूं मैं? सब मुझे तेरा भगवान, तेरा मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, जो मुझे दुख दे तो मैं आनंद पाऊं। मुझे ये सब ज्ञान, ध्यान और मोक्ष की बातें मत समझा। मुझे अपने मोह के दलदल में ही फंसा रहने दे, फंसा रहने दे मुझे। जा, ये ज्ञान की बातें किसी और को सिखा। जा। वाह मैया, वाह। तू तो ज्ञान, योग, भक्ति, इन सब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुझे तो अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को ही तेरे जैसी मां की आवश्यकता है। तू धन्य है मैया, तू धन्य है। ये सब नाटक मेरे साथ मत कर। तू बचपन से ही ये सब नाटक करके मुझे रिझा रहा है। वास्तव में तू तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तू मेरा शत्रु है, शत्रु। मुझे ये मोक्ष की बातें मत समझा। जा, चला जा, चला जा अपनी असली माता के पास। चला जा, चला जा, चला जा, जा। चला जाऊंगा, परंतु ये अंतिम रात तो अपनी असली माता के पास बिता लूं। अब तुझे मुझसे और क्या चाहिए? क्या? एक वचन मैया, मुझे एक वचन दे। मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। तू मेरे पीछे रोया नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकती, नहीं दे सकती मैं। बिछड़ने की पीड़ा नहीं सही गई तो रोना नहीं मैया, गुस्सा करना, क्रोध करना उस निर्मोही पर जिसे तेरी कोई चिंता नहीं, जो तुझे छोड़कर चला गया। हाँ हाँ, मन ही मन मारना मुझे, लेकिन तू रोना नहीं मैया, तू रोना नहीं। मुझे मेरे कर्तव्य के पथ पर जाने से रोककर यदि तुम समझती हो कि इसी में तुम्हारे प्रेम की जीत है, तो फिर तुमने प्रेम को नहीं समझा है। तो प्रेम क्या करोगी? उठो,
उठो, उठो, उठो। याद रखो, प्रेम कभी कर्तव्य के पथ का रोड़ा नहीं होता। जो सच्चा प्रेम होता है वो कर्तव्य के पथ पर जा रहे अपने प्रेमी का बहुत बड़ा संबल होता है, उसका सहारा होता है। वो उसे बल देता है, शक्ति देता है। उसके सामने यूं अश्रुओं की नदी नहीं बहाता वो। मैं तो यही समझता था कि जो निश्चल प्रेम मुझे तुम लोगों से मिला है उसके सहारे मैं अपना बाकी सारा जीवन व्यतीत कर लूंगा। मैं तुम लोगों के उस अगाध प्रेम को अपने हृदय की गहराइयों में छिपा कर ले जा रहा था कि राजनीति और राजमहलों के उस मिथ्या वातावरण में स्वार्थ, झूठ, लोभ और हिंसा से भरे उन लोगों के बीच रहते रहते जब कभी मेरा मन घबराएगा तो मैं अपने हृदय में झांक कर तुम्हारे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम की झांकी को देखकर अपने मन को शीतल कर लिया करूंगा, जिससे जीवन की सुंदरता पर मेरा विश्वास हर बार दृढ़ होता रहे। परंतु अब तो ये लगता है कि मैंने गलत समझा था। उनसे प्रेम की आशा की थी मैंने, जो प्रेम का अर्थ भी नहीं जानती। बड़ी स्वार्थी हो। कैसे? ऐसी बात कह दी जिससे अब हम मर भी नहीं सकेंगी। ये कह के तुमने हमें विवश कर दिया कि जीवन भर हृदय में उस प्रेम को संजोए बैठी रहे। ये सोचकर कि हमारे प्रेम की शीतल पवन प्रतिक्षण तुम्हारे झुलसते हुए मन को शांति पहुंचाती होगी, परंतु हमारे मन को तो इतना आश्वासन तक नहीं दिया कि हमारे भाग्य में फिर कभी तुम्हारे चरणों की शीतल छाया मिलेगी। यह सारा जीवन शून्य की सीमा पर बैठा रहेगा। नहीं, जीवन शून्य नहीं होगा। मैं एक बार फिर आऊंगा। बस इसी वचन के सहारे जी लेंगी हम। मुझ पे भरोसा रखो, मेरा वचन झूठा नहीं होगा।